देखिए, राज्य सरकार की ओर से जब होली का अवकाश रहता है तो स्कूल प्रबंधन की हठधर्मिता और कह सकते हैं कि रसूख इतना है कि वो रेगुलर क्लासेस रंगोत्सव के दिन भी संचालित करते हैं। अब जब सूचना मिलती है, कार्रवाई की बात होती है, तो एक अफसर तो स्कूल प्रबंधन को बचाने के लिए अपने विभाग के मातहतों को कार्रवाई से इनकार कर देते हैं, जबकि उनके डिपार्टमेंट के साथ में स्कूल प्रबंधन यहाँ पर दुर्व्यवहार करता है, उन्हें अंदर नहीं घुसने देता है। जबकि जयपुर के ही जो कलेक्टर हैं वो राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना करने पर स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई के लिए सख्त नजर आ रहे हैं। 13 मार्च का ये पूरा मामला है। 13 मार्च से देखिए, लगातार जब एजुकेशन डिपार्टमेंट की टीम को जब वहां भेजा गया था तो ये 3 ब्रांच हैं, जिसमें महापुरा, जगतपुरा और साथ में चित्रकूट, वैशाली नगर, 3 ब्रांचों पर रेगुलर क्लासेस यहाँ पर चलती हुई मिली। बच्चों से जब आइडेंटिफाई किया तो बच्चों ने कहा कि उन्हें छुट्टी के दिन भी यहाँ पर बुलाया गया है, रेगुलर क्लासेस चल रही थी। जब एजुकेशन डिपार्टमेंट के एसीपी वहाँ पर पहुंचे तो उनके साथ स्कूल प्रबंधन की ओर से दुर्व्यवहार किया गया। फिर उसके बाद में तहसीलदार और उनकी टीम वहाँ पर पहुंची, उन्होंने बच्चों से जानकारी ली, छुट्टी कराई और बच्चों को घर भेजा। सबसे बड़ी बात है कि जब एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास में राज्य सरकार के आदेशों की पालना कराने का जिम्मा है और उन्हीं के विभाग के अधिकारी 8 दिन तक नोटिस या उस स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो ये सवालों के घेरे में है। आखिर क्या उनके जो अफसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो स्कूल प्रबंधन को बचाने के लिए कह सकते हैं 8 दिन तक उनकी जो एक रिपोर्ट जो टीम एजुकेशन डिपार्टमेंट की टीम गई थी, उन्होंने एजुकेशन सेक्रेटरी को अपनी पूरी टीम का कह सकते हैं कि रिपोर्ट है वो सबमिट की और सबमिट करने के बाद भी 13 मार्च को वो रिपोर्ट भी सबमिट कर दी है। आजकल तो ऑनलाइन प्रक्रिया है, 13 मार्च को वो सबमिट कर दिया। उसके बाद भी 8 दिन बाद तक स्कूल प्रबंधन को नोटिस नहीं दिया जाता है, तो जयपुर कलेक्टर की ओर से तीनों स्कूल प्रबंधनों को नोटिस देकर 3 दिन में जवाब मांगा गया है। हालांकि देखिए, अभी 21, 22, 23 3 दिन वर्किंग डे नहीं थे, तो अब 3 दिन अब गिने जाएंगे। तो वर्किंग डे के अंदर 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है और साथ में साफ तौर पर लिखा है जो डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट जो कार्रवाई से हाथ के स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई नोटिस देने के हाथ कांप रहे थे, उसी डिपार्टमेंट को इन पर कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर की ओर से एडीएम जो फोर्स है, जो आईसी हैं, ओआईसी हैं एजुकेशन की, उन्होंने नोटिस देकर तीनों ब्रांच से स्पष्टीकरण मांगा है कि रंगोत्सव के दिन जब राज्य सरकार के आदेश हैं, छुट्टी है, छुट्टी के दिन आप रेगुलर क्लासेस चला रहे हैं, साथ में बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, रंगोत्सव के दिन कोई कह सकते हैं कि घटना हो सकती थी। तो इस लिहाज से आप जब सरकार के आदेशों को यहाँ पर अवहेलना कर रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि स्कूल के रसूखात कितने होंगे। और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसर और उनके मातहत, यानी कि आप देखिए जिनके ऊपर जिम्मा है, जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, वो उनके कार्रवाई से हाथ यहाँ पर कांपते हुए नजर आ रहे हैं। तो 2 ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर कार्रवाई को लेकर, एक ब्यूरोक्रेट सख्त है कि सरकार के आदेशों की पालना होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने 8 दिन बाद, मतलब कि जब एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से उन्होंने पूछा कि अब तक नोटिस क्यों नहीं दिया गया, तो वो जवाब नहीं दे पाए, तो उन्होंने अपने ओआईसी से थ्रू स्कूल प्रबंधन तीनों जो ब्रांच है जयपुर की, जयश्री पेरीवाल, ये पहला मसला नहीं है, ये स्कूल पहले भी सुर्खियों में रहा और अब फिर आप देखिए छुट्टी के दिन बच्चों को बुलाना, होली जैसे त्योहार, जब एक रंगों का त्योहार होता है, राज्य सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स में छुट्टी होती है, सब अपने अपने फेस्टिवल को मनाने के लिए जाते हैं, उस दिन बच्चों की रेगुलर क्लासेज वहां पर चलाई जा रही थी। तो इस लिहाज से तीनों स्कूल प्रबंधनों को नोटिस देकर 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हाथ पर हाथ रखे बैठा हुआ है। जब उनके डिपार्टमेंट के एसीपीओ के साथ दुर्व्यवहार हो गया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट 13 मार्च को सबमिट कर दी, तो उसके बावजूद भी आज तक एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूल प्रबंधन की वो कोई भी कार्रवाई नहीं की। तो लास्ट में कलेक्टर की ओर से नोटिस थमाए गए हैं। नोटिस का जवाब क्या आता है, हालांकि बताया जा रहा है कि स्कूल प्रबंधन की ओर से एक स्पष्ट वहां पर उन्होंने कहा है कि जो स्कूल प्रबंधन है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को उन्होंने लिख के दिया है कि स्कूल प्रबंधन, मैं आपको बता भी देता हूं कि स्कूल प्रबंधन की ओर से एक लेटर भी एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिखा गया है। उसमें कहा है कि जयश्री पेरीवाल स्कूल के इंटरनेशनल बैकलॉरेट डिप्लोमा प्रोग्राम IDPP से संबंध है,
और विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरएससी किसी प्रकार से संबंध नहीं है। अपन वर्तमान में इंटरनेशनल बैकलॉरेट आईबी के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हमारे विद्यालय में परीक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जो कि सभी अभिभावकों की सहमति से होती है। जबकि जब टीम गई तो वहां पर रेगुलर क्लासेस चल रही थी, और जब टीम पहुंची तो वहां के जो स्कूल मैनेजमेंट के जो पदाधिकारी उनसे उनका कहना था कि वो एडिशनल क्लासेस दे रहे हैं, अतिरिक्त कक्षाएं चल रही हैं, जबकि ऐसा था नहीं। वहां पर रेगुलर क्लासेस चल रही थी। और स्कूल प्रबंधन की ओर से जो सांगानेर में कहा गया है कि उन्होंने कहा है कि विद्यालय परिवारों की ओर से सभी त्योहारों और पर्वों का स्वागत करता है। आपके निर्देश अनुसार परीक्षा को स्थगित करवाई जा रही है और विद्यालय की छुट्टी करवाई जा रही है। भविष्य में सभी राष्ट्रीय अवकाशों का विद्यालय में अवकाश रखा जाएगा। ये उनका जब सांगानेर के अंदर जब टीम गई थी महापुरा में, तो उन्होंने ये स्कूल मैनेजमेंट ने जो कह सकते हैं जयश्री पेरीवाल के, उन्होंने ये बात अपने लेटर हेड पर लिख कर दी है। लेकिन इतना जरूर है कि ये मामला गंभीरता से जिला कलेक्टर ने किया है, क्योंकि देखिए यदि एक स्कूल खुलता है तो दूसरे तो फिर इसका ऑप्शन मिलता है कि वो भी फिर स्कूल खोलते हैं। और सरकार के जब आदेश है कि रंगोत्सव हॉलीडे है, तो फिर छुट्टी क्यों नहीं की गई, सवाल यह है। और क्यों एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने उस स्कूल प्रबंधन के खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। जब जिला कलेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से उन्होंने पूछा, तो साफ यहाँ पर झलकता हुआ नजर आ रहा था कि शायद एजुकेशन डिपार्टमेंट